अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है? इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीजिंग बाई 10% इन 2 आवर्स। किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया काउंट किए गए हैं वो कितने हैं? 1 लाख, और 2 घंटे बाद वो 10% इंक्रीज हो जाते हैं, यानी 1 लाख में प्लस 10% ऑफ 1 लाख। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लैक्स। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टी की वैल्यू जब बैक्टीरिया हमारे 2 लाख हो जाएं, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स। यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इस वक्त जो बैक्टीरिया है, इस वक्त बैक्टीरिया कितने हैं, हम वाई मान लेते हैं। लेट वाई बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट एनी इंस्टेंट। मान लो किसी वक्त जो है हमने मान लिए बैक्टीरिया, नंबर ऑफ काउंट जो बैक्टीरिया है वो है वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी टी, वाई का ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है, इस ये हमें दे रखा है। अब प्रोपोर्शनल अगर हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स वाई, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट। तो के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हमसे कहता है कि द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, जब अभी की बात कर रहा है, यानी टी अगर हमारा 0 है, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तो वाई हमारा क्या है? 1 लाख। ये दे रखा है 1 लाख हुए, अभी नहीं, ये हो गए, तो 1 लाख है। तो टी की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 1 लाख रखो, तो ये आ जाएगा लॉग 1 लाख 1 2 3 4 5। इसको ऐसे लिख देते हैं के इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 लॉग 10। इस तरह से लिख लेंगे, सी की वैल्यू निकल आई। तो एक कांस्टेंट तो मिल गया। अब दूसरा कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मैनी आवर्स विल काउंट रीच 2 लाख, यानी नहीं, पहले यहाँ पे देखो, ये जो दे रखा है 10% 2 घंटे में इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब टी हमारा 2 होगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने होंगे, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 लाख, ठीक है, प्लस 10% ऑफ 1 लाख, 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको हम ऐड कर देंगे तो आएगा, देखो इधर 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद में यहाँ पे 1 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1,10,000, ठीक है। जब t हमारा 2 है तो रख दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, दिस इम्प्लाइज दैट log 1,10,000, इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स टी की वैल्यू क्या है? 2 प्लस सी की वैल्यू क्या है? 5 log 10, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, इसको हम लोग 2k इज इक्वल टू लॉग 1,10,000 माइनस, इसको हम लोग फिर वापस ले जाते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 लाख, और चूंकि बीच में माइनस लगा है तो यह आ जाएगा 11 1 2 3 4 अपॉन 1,0,0,0,0, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं? 1 2 3 4, इस तरह से 4 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा log 11/10। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 log 11/10। k की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो t की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में हम k और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग
वैल्यूज ऑफ के एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, log y इज इक्वल टू के मतलब 1/2 log 11/10t प्लस सी मतलब ये 5 log 10, इस तरह से। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यू कब निकालनी है, जब हमारे y क्या हो 2 लाख। तो y हमारा दे रखा है 2 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 लाख इस तरह से इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं और इसको हम लोग फिर लिख लेते हैं log 10⁵ मतलब 1 लाख। ये हमारा इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 log 11/10t और ये इसके अपॉन में चला जाएगा क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ठीक है, एक इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे ये सब कैंसिल, तो ये बचेगा log 2। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी 2 log 2 अपॉन log 11/10। तो ये आ गई t की वैल्यू और ये हमारे आवर्स में आएगी। तो इतने घंटे के बाद हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो 2 लाख हो जाएंगे।